हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज क्लास में आप लोग करें सीखेंगे यहाँ पर मेंस की पजल्स को सॉल्व करना। यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे लेवल की पजल्स को लिया है जो कि आप काफी कुछ उससे सीख पाएंगे। और मेंस लेवल की जो पजल्स हैं उसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से आपके एग्जाम में वो पूछी जाती है और आपको किस तरह से उसको सॉल्व करना होता है। इस फंडा पर आप लोग पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं रीजनिंग का, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप बेसिक क्लियर कर सकते हैं और मेंस तक पढ़ सकते हैं, जो कि मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं। साथ ही कोर्स अपडेट भी होता रहता है। तो मतलब अभी फिलहाल में यहाँ पर मेंस की 40 क्लासेस हैं, तो उसके अलावा भी आपको और मिलेंगी, अपडेट हो जाएंगी जब। तो अभी तो ये मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मिनी मॉक्स अवेलेबल है, फुल मॉक्स, मॉक सॉल्व कैसे करना है वो सब अवेलेबल है। तो इसको आप ऐप पर जाकर अवेल कर सकते हैं। कैटेगरी बेस्ड पजल देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। हिंदी में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में पजल यहाँ पर लिखी हुई है। हम लोग मूव करते हैं यहाँ पर इंग्लिश पे। क्या लिखा हुआ है? इन द वर्ल्ड कप सीरीज इंडियन क्रिकेट टीम प्ले मैचेस ऑन डिफरेंट डेट्स। अलग अलग तारीख पर डेट्स प्ले कर, अलग अलग डेट्स पर ये लोग मैच कर खेलते हैं। डेट्स आपको दे रखी है, मार्च की डेट्स है सारी। और जो टीम है वो आपको यहाँ पता है, ये सारी टीम्स यहाँ पर दे रखी हैं, जो कि हैं 8, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 टीम्स है। हाईएस्ट स्कोर ऑफ ईच मैच स्कोर्ड, हायर स्कोरर ऑफ ईच मैच स्कोर डिफरेंट नंबर्स ऑफ रन्स बिटवीन 40 टू 80। तो यहाँ पर मैच खेल रहे हैं तो इनमें जो रन्स है ना वो आपके अलग अलग आपने स्कोर किए हैं, जो कि 40 से लेके 80 तक के बीच में आ रहे हैं। और जो रिजल्ट ऑफ मैच है वो इंडिया इज अमंग विन, लॉस और टाई। ठीक है, मतलब आपको 4 कैटेगरी यहाँ पर लगानी है। आप समझ पा रहे होगे। यहाँ पर पहले डेट सेट करना है, टीम सेट करना है आपको, देन जो आपका रिजल्ट आया है वो सेट करना है, एंड देन आपको उसके बाद रन सेट करने, किसने कितने रन यहाँ पर बनाए हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आगे, इंडिया विंस ओनली 3 मैचेस एंड विन मैचेस ओनली ऑन इवन नंबर डेट। बता रहे हैं कि इंडिया ने 3 मैचेस जीते हैं। ठीक है, 3 मैचेस इंडिया ने जीते हैं और उसमें इवन नंबर डेट पे उसने प्ले किया है। ठीक है, ओके। इंडिया प्लेड विथ पाकिस्तान 6 डेज आफ्टर इट प्लेड विथ न्यूजीलैंड। अब बता रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेला और वो भी 6 दिन बाद में, जब न्यूजीलैंड के साथ खेला है। ठीक है, तो भाई डेट पहले नोट डाउन कर लो, क्योंकि डेट आपको यहाँ पर डेट्स में जो काउंट करोगे ना कितना कितना डेट था, तो 2 था, 7 था, और क्या था, 8 11 12 15, देन 8 11 12 15, और क्या था, 18 19, 18 और 19। ठीक है, अब बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान के साथ मैच हुआ है वो 6 दिन के बाद हुआ है जो न्यूजीलैंड के साथ हुआ था। ठीक है, दैट मीन्स आप देखो कि 6 का गैप कहाँ कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, पहले आप अगर 2 और 7 पे जाते हो तो 6 का गैप तो है नहीं, यहाँ पर 5 का गैप है, 2 और 8 में हो सकता है। तो आप ये लिख लो अभी फिलहाल, न्यूजीलैंड +6 आपको पाकिस्तान मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया विंस द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान एंड हायर स्कोरर ऑफ द मैच स्कोर्ड 53 रन। तो उस मैच में इंडिया पाकिस्तान में इंडिया ने जीता था और स्कोर था 53, राइट। और जो आपको यहाँ पर इंडिया के लिए बनाना है कि कौन सा मैच इंडिया ने जीता था, तो ये जो आपका पाकिस्तान वाला पोर्शन हो गया वो क्या हो गया भाई आपका, वो तो विन वाला सिचुएशन हो गई और उसमें 53 रन थे आपके, ये आपको पता लग गया। ठीक है, फिर हाईएस्ट स्कोर इन द मैच विथ स्विट्जरलैंड एंड इंग्लैंड स्कोर 77 एंड 70 रन रिस्पेक्टिवली। तो ये आपको पता लग गया है कि स्विट्जरलैंड का जो स्कोर था वो था भाई 77 और जो इंग्लैंड का स्कोर था वो था 70। ठीक है, हाईएस्ट स्कोरर इन द मैच विद ऑस्ट्रेलिया स्कोर्ड 47 रन। जो हाईएस्ट स्कोरर था ऑस्ट्रेलिया में वो क्या था, ऑस्ट्रेलिया में था 47 रन। ठीक है, इंडिया लॉस्ट ओनली 2 मैचेस। अब इंडिया ने केवल 2 मैच लॉस करे हैं और 3 मैच जीते थे, यहाँ बताया गया था स्टार्टिंग में ही। मतलब 3 क्या है भाई, टाई हैं, 2 यहाँ पर क्या है, लॉस है। तो भाई कितने हैं हमारे पास, 8 थे टोटल। तो तो टाई कितने हो गए, टाई नहीं थे सॉरी, 3 तो हमारे पास विन थे ना। तो भाई ये हो गया आपके पास 3 सिचुएशन विन की, 2 लॉस की। तो टाई की हो गई आपके पास 3, तभी तो आपके पास होगा ना 8। तो 3 हो गई टाई की सिचुएशन। ठीक है, फिर आपको बोला जा रहा है विच आर प्लेड ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज। जो मैचेस उसने लॉस मतलब हारे हैं वो कब है, वो कॉन्जिक्यूटिव डेट पर हो रहा है। मतलब लाइन से दो दो मैच लाइन से हारे होंगे उसने। ठीक है, ठीक है, मैच विद आयरलैंड इज टाई। तो आयरलैंड का जो आपका मैच है
आयरलैंड का जो आपका मैच है वो क्या हुआ है, वो आपका टाई हुआ है। ठीक है भाई, उसके बाद आपको क्या बोला जा रहा है, फिर बोल रहे हैं हाईएस्ट स्कोर ऑफ द मैच स्कोर्ड 50 रन। तो जो आयरलैंड का मैच है उसमें आपके 50 स्कोर बने हैं इंडिया के। ठीक है, इंडिया प्लेस अगेंस्ट SA 4 days बिफोर द मैच ऑफ इंग्लैंड। ठीक है भाई, इंग्लैंड में अगर आप 4 माइनस करते हो तो आपको ये जो आपको साउथ अफ्रीका है वो आपको मिल जाएगा। एंड रिजल्ट ऑफ बोथ द मैच इज डिफरेंट। और जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का रिजल्ट है वो डिफरेंट था, मतलब सेम नहीं था इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं भाई, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का जो मैच का रिजल्ट है वो क्या है, वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। ठीक है, फिर 2 मैचेस वर प्लेड बिटवीन मैच ऑफ नेपाल एंड आयरलैंड। 2 मैचेस खेले गए हैं, 2 मैचेस हैं किसके बीच में, नेपाल और 2 का गैप है, 2 मैच का गैप है और आयरलैंड के बीच में। ठीक है भाई, फिर द रिजल्ट ऑफ द मैच प्लेड आयरलैंड एंड का डिफरेंट है। तो इनका भी क्या है, रिजल्ट कैसा है, इनका डिफरेंट है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, मैच अगेंस्ट आयरलैंड वॉज टाइड। आयरलैंड का जो मैच है भाई वो तो टाई हुआ है, यहाँ लिखा है टाई हुआ है, तो पहले भी लिखा हुआ था। मैच अगेंस्ट श्रीलंका वॉज प्लेड आफ्टर द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बट नॉट ऑन द कॉन्जिक्यूटिव डेट्स। मतलब ये है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के बाद में कहीं पर साउथ श्रीलंका का मैच हुआ है, बट साथ में नहीं हुआ है कहीं पर भी। सम ऑफ द स्कोर ऑफ हाईएस्ट स्कोर इन मैचेस इंडिया विन लॉस एंड टाइड। ओके, जहां जहां पर इंडिया ने विन किया है वो आपको स्कोर बताया है, जिनका स्कोर आपको सम करके निकाल लेना है। ठीक है, तो ये कंडीशन तो नोट डाउन हो गई भाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग, पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे डेट, क्योंकि डेट तो फिक्स है ना भाई, डेट में तो आप चेंजेस नहीं कर सकते, डेट तो आपकी फिक्स ही रहेंगी। तो हमने पहले डेट की बात कर लेते हैं। डेट में आपको पता है क्या क्या है, 2, 7, 8, 11, 12, 15, 18 और 19। देन आप यहाँ पर टीम्स को लिख लो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ लिख लो रिजल्ट क्या रहा है इन सब का, एंड देन बाद में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इनका रन स्कोर क्या है। तो आपको इस तरह से इनकी पूरी ये सब सेट करना है, पूरा यहाँ पर कैटेगरीज सेट कर लेनी है। ठीक है, तो भाई देखो अब आपको क्या क्या यहाँ पर चीजें पता है, क्या क्या यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ है वो उसके 6 दिन के बाद पाकिस्तान का मैच हुआ है। ठीक है, तो एक केस तो ये हो सकता है भाई कि मैं न्यूजीलैंड का केस जो है वो यहाँ पर ले लूँ, मैं केस मान के चल रही हूँ अभी फिलहाल कि मैंने यहाँ पर लिया। ठीक है, तो 6 दिन के बाद आपका पाकिस्तान का मैच 8 तारीख को हो जाएगा, एक केस तो ये बना। दूसरा देखो 7 से अगर आप 6 ऐड करते हो तो कितना आएगा, 11 तो नहीं आएगा ना, 7 में 6 आप ऐड करोगे नहीं आएगा। देन आपने क्या करा, 13 आएगा। ठीक है, तो ये 7 में पॉसिबल नहीं है। अगर आप 8 में लेते हो तो 8 में आपका 14 आएगा जो कि दे नहीं रखा। 11 में आप 6 ऐड करोगे आपका 17 आएगा जो कि दे नहीं रखा। 12 में आप 6 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 18 जो कि दे रखा है, मतलब 12 18 पर भी यहाँ पर हो सकता है ये ऐसा। 15 में आप 6 ऐड करोगे आपका 21 आएगा जो कि नहीं दे रखा, आगे नहीं दे रखा। इसका मतलब 2 यहाँ पर केसेस बन रहे हैं हमारे पास, न्यूजीलैंड के और पाकिस्तान के, 2 या 8 तारीख को या फिर 12 या 18 तारीख को। तो पहले हम 2 और 8 चेक कर लेते हैं, मेरे पास स्पेस की कमी है, आप लोग चाहो तो बना लो दूसरा एक और वहाँ पर चेक करते रहो। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब ये क्या हुआ है भाई, विन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, विन हुआ है, 3 रन आए हैं इसके। ठीक है, ओके। अब पाकिस्तान के साथ हमें कुछ और तो पता नहीं है, ठीक कोई बात नहीं, बट हमें यहाँ पर और ये क्या पता है कि जो ये सब है, ये आपको पता है कि इंग्लैंड में 4 डेट कम करोगे तो श्रीलंका ये साउथ अफ्रीका आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखो फोर गैप कहाँ कहाँ हो रहा है, राइट, यहाँ पे फोर गैप चेक कर लेते हैं भाई। तो आप पहले स्टार्ट करो नीचे से, 19 में आप 4 माइनस करोगे आपको मिल जाएगा क्या, 19 माइनस 4 आपको मिलेगा 15 जो कि आपको दे रखा है। तो हो सकता है भाई साउथ अफ्रीका आपका साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, राइट, तो इंग्लैंड आपका यहाँ पर हो, साउथ अफ्रीका आपका यहाँ पर हो, ये हो सकता है। और चेक कर लो, 18 माइनस 4 कर लो आप तो आपका क्या 14 जो कि नहीं दे रखा। 15 माइनस 4 करोगे आपको 11 दे रखा है, तो 15 और 11 पे हो सकता है आपका ये। ठीक है, देन 12 माइनस 4 करोगे आपको 8, बट 12 में अगर इस केस में आप जा रहे हो तो 8 पे तो पाकिस्तान आ चुका है, पॉसिबल नहीं है आपका ले पाना। 11 माइनस 7 करोगे आपका 4 आएगा जो कि यहाँ पर नहीं है, अच्छा है तो आपका 11 माइनस 4 करोगे आपका 7 आ जाएगा जो कि पॉसिबल है। ठीक है, मतलब दो काफी केस यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं अगर आप इन चीज को लेते हैं तो। ठीक है, कोई बात नहीं।
ओके, देन हम लोग क्या करते हैं फिर, और कुछ यहाँ पर देखते हैं क्या हमें दे रखा था। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा था कि जो इंडिया ने मैचेस जीते हैं वो ओनली ऑन इवन नंबर ऑफ डेट पर जीते हैं। अब देखो पाकिस्तान आपका 8 पे आ रहा है, दो पॉसिबिलिटी आ रही थी, 8 पे आने की पाकिस्तान को और 18 पे आने की, दोनों पॉजिटिव हैं क्योंकि पाकिस्तान वाला मैच उसने जीता है, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ले सकते हो। उसके अलावा जो विन वाले सिचुएशन है वो या तो 2 पर हो सकती हैं भाई, ठीक है, 12 पर होंगी क्योंकि इवन चाहिए आपको, 18 पे हो सकती है। बट ये 4 आ गए, लेकिन हमें जो विन थे वो 3 ही चाहिए, मतलब इसमें से एक नहीं होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो इंडिया ने मैच लॉस किए हैं वो कॉन्जिक्यूटिव डेट्स पर किए हैं, 2 लगातार दिनों पर, और 2 मैचेस लॉस किए हैं, ठीक है। तो जहां से भी आप विन हटाओगे वहां पर आप 2 लॉस वाले सिचुएशन को ले लोगे। तो इस तरह से आपका ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, देखो यहाँ पर कि ये जो नेपाल और आयरलैंड है उसमें 2 का गैप है। तो यहाँ पर काफी सारे केस है आयरलैंड और नेपाल के, अभी ये फिक्स तो हुआ नहीं है, ये भी हमारा फिक्स नहीं है, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को ले पाना, ठीक है। अच्छा, आयरलैंड वाला केस जो है वो आपका टाई हुआ है 50 रन पे, ओके। तो यहाँ पर आप ये बात देखो ध्यान से कि टाई हुआ है, राइट। अब ये विन पे तो नहीं आ सकता, ठीक है, विन पे तो पॉसिबल नहीं है आ पाना। तो आयरलैंड यहाँ आएगा, 2 गैप पर आप नेपाल लोगे, और नेपाल विन पे हो सकता है कि नेपाल विन पे हो, ठीक है, क्योंकि उनका रिजल्ट भी डिफरेंट है, यहाँ लिखा हुआ है। और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का भी रिजल्ट डिफरेंट है, यहाँ पे लिखा है रिजल्ट डिफरेंट है, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर पॉसिबिलिटीज आपको बनानी ही पड़ेंगी चेक करने के लिए किस किस तरह से आप यहाँ पर ले सकते हो। तो भाई बना के देख लेते हैं, हमारे पास ये चीजें बनी है। अब हमें ये पहले मान के चल लेते हैं भाई, हमने ये मान के चला ना अभी कि पाकिस्तान 8 पे है, दूसरी पॉसिबिलिटी में 18 पे हो सकता है। और दूसरी बात यहाँ पर आप ये मान सकते हो कि जो आपने विन सिचुएशन 4 ली है भाई वो आप 3 ही लो, आप मान लो ये लास्ट वाली नहीं है, ठीक है। जब ये लास्ट में नहीं है दैट मीन्स यहाँ पर आप 2 कोई भी साथ में विन जो लॉस की सिचुएशन है वो आप ले सकते हो। तो भाई लॉस में अगर आप देख रहे हो 2 आपको चाहिए जो कि कॉन्जिक्यूटिव लॉस हो रहे हैं आपके, कहाँ पर हो रहे हैं अब आपको वो देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3 डेट लगातार है, 15, 18 और 19 कॉन्जिक्यूटिव आपको डेट चाहिए। तो देखो 15, 15, 18 तो 19, 18, 19 यहाँ पर हो रहा है लॉस वाला, कॉन्जिक्यूटिव तो यही हो सकता है ना लॉस, तो आपने लॉस यहाँ लिया, बाकी जो बचा है वो क्या है, टाई ही होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। बट अभी हमने ये पॉसिबिलिटी कैसे लिया कि आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज यहाँ पर देखो, आपको अगर आयरलैंड लेना है और आयरलैंड पे 2 गैप पे नेपाल है, तो आयरलैंड आप यहाँ ले सकते हो नहीं, क्योंकि 2 गैप पर नेपाल पॉसिबल नहीं है, पाकिस्तान आ चुका है। यहाँ आप ले सकते हो 2 गैप पर पॉसिबल है, आप लॉस पे ले लोगे नेपाल को, और यहाँ ले सकते हो 2 गैप पर आप यहाँ ले सकते हो, बिल्कुल सही बात है, ले सकते हो। अच्छा, उसके अलावा और क्या आपको पता है, आयरलैंड आपको टाई पे चाहिए, तो 3 केसेस बन रहे हैं अभी टाई के, ठीक है। 50 आ चुका है इसका आपका स्कोर, राइट। उसके अलावा और आप अगर आप देखो तो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड आपको चाहिए 4 गैप पर, राइट, हमने देखा था 4 गैप पर चाहिए, और इनका आपको रिजल्ट जो है वो डिफरेंट चाहिए था, ठीक है, साउथ अफ्रीका का और किसका, इंग्लैंड का। तो ये हमने डैश लगाया था 15 और 11 तक, यहाँ पर दोनों टाई आ रहे हैं, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है ले पाना, है ना। उसके अलावा हमने कहाँ पे चेक किया था, 11 और 7 में चेक किया था, वो भी टाई है, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक अगर हम देखें तो ये जो हमने लिया है यहाँ पर हम ले सकते हैं 1915 पे केवल और केवल, तो इंग्लैंड आपका ये आ जाएगा जो कि लॉस पे है, और साउथ अफ्रीका जो कि टाई पर है, तभी इनका डिफरेंस जो है वो रिजल्ट जो है वो अलग अलग हो सकता है, बाकी 2 जगह पर तो सेम आ रहा है, तो आपने ये लिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो फिर, आयरलैंड आपको चाहिए टाई पर ही, राइट, आयरलैंड यहाँ हो सकता, अगर आप आयरलैंड यहाँ लोगे 2 गैप पर आपका नेपाल यहाँ आ जाएगा, यहाँ लोगे 2 गैप पर नेपाल यहाँ आ जाएगा, मतलब 2 चीजें बन रही हैं अभी फिलहाल आयरलैंड के लिए। देन और क्या है आपके पास लेने के लिए, ये आप ले चुके हो, ये आप ले चुके हो। श्रीलंका आपको 77 रन चाहिए, और ये पता नहीं है श्रीलंका वॉन हुआ है, टाई हुआ है, क्या हुआ ये हमें नहीं पता अभी श्रीलंका के बारे में, लेकिन हमें ये पता है कि श्रीलंका जो है वो आपका नीचे आना है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है 7 पे ले पाना श्रीलंका को, ठीक है। तो फिर इसकी पॉसिबिलिटीज हम बना लेते हैं भाई, इसकी पॉसिबिलिटीज इस तरह से बना लो कि भाई आपने जो आयरलैंड है वो आपको टाई पर चाहिए, तो 2 केसेस हैं, तो आप आयरलैंड को मान लो कि भाई आयरलैंड यहाँ पर है, ठीक है। 2 गैप पर नेपाल, 2 गैप पर ऊपर तो पॉसिबल है, नेपाल यहाँ ले लिया आपने। फिर आपको चाहिए ऑस्ट्रेलिया, एंड देन आपको चाहिए श्रीलंका, ठीक है, आपने इस तरह से रखा, भी पॉसिबिलिटी चल रही है सारी। श्रीलंका पे आ गया आपका 77, इंग्लैंड पे आ गया है आपका 70, ऑस्ट्रेलिया पे आ गया है आपका कितना 47, ठीक है, और आयरलैंड पे आ गया आपका कितना 50,
और तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, हो गया हमारा इतना सेट। अब यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो भाई ये टाई टाई वाले तीनों पता नहीं चल पाए हैं, बट टाई वाले जो हैं ये 1 2 और यहाँ पर एक पर्सन और चाहिए आपको। तो इनका जो सम है वो 186 है। ठीक है, तो 43 प्लस 50 कितना हो गया भाई 93। 93 में से मतलब आप 186 में से आप माइनस करते हो किसको 93 को, तो आपका बचता है कितना बचेगा आपका 93 ही बचेगा आई थिंक, है ना, 93 बच रहा है। बट यहाँ पर आप देखो स्टार्टिंग में 93 तक आपको 80 ही चाहिए, 93 आपको चाहिए ही नहीं, 80 तक का आपको केस चाहिए। इसका मतलब ये वाला केस तो गलत है, इससे हमें आंसर मिल नहीं पाएगा। तो इसका मतलब जो हमने अभी आयरलैंड को रखा था वो हमारा आयरलैंड को नहीं, नेपाल को, हाँ आयरलैंड को रखा था वो गलत था, वो आप चेक करो नेक्स्ट चेंज पे। तो आपने आयरलैंड यहाँ रखा, 2 गैप पर आपका नेपाल आ गया। नेपाल के बाद आपने यहाँ पर लिया ऑस्ट्रेलिया एंड यहाँ पे लिया आपने श्रीलंका। अब आप लग के देख लो यहाँ पर 77 ये हो गया आपका, इंग्लैंड हो गया 70, ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका 47, देन आयरलैंड आपका हो गया 50। ठीक है, और इतना ही था। ठीक है, तो अब ये टाई टाई वाले देखो क्या है 50 प्लस 47, ये अभी कितना आ रहा है 97, और आप 97 माइनस करोगे अगर 186 में से तो कितना बचेगा आपके पास, बचेगा 89, जो कि अभी भी 80 से ऊपर है, मतलब ये वाला केस आपका गलत है, आपको इससे आंसर मिल नहीं पाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे भाई नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट हमने क्या लिया था पॉसिबिलिटीज में, हमने पाकिस्तान को लिया था कि वो 8 पर है, और हमने ये भी लिया था विन वाली सिचुएशन को, है ना, तो विन वाला आप चेंज कर लो यहाँ पर, वो हटा के। अब इसको चेक करके देख लेते हैं विन वाली सिचुएशन को। क्या चेक करना था हमें, यहाँ पर ये जो 2 कॉन्जिक्यूटिव है वो हमने लॉस ले लिए एंड देन विन हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, और ये बचे हमारे पास टाई वाली कंडीशन, टाई टाई एंड देन टाई। अब इस टाई में देखो 2 टाई तो आपके फिल हो चुके हैं साउथ अफ्रीका से और इंग्लैंड से, राइट। तो अब टाई वाला जो सिचुएशन है अब वो यहाँ पर देखो आपका गलत हो रहा है, ये आपको चाहिए डिफरेंट, वो आपका सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपका गलत है इसमें, है ना। इसके अलावा आप यहाँ पर ले सकते हो किसको, इंग्लैंड को, एंड यहाँ पर आप ले सकते हो ये साउथ अफ्रीका को। ठीक है, अब टाई में आपको चाहिए आयरलैंड, यहाँ पर लोगे 2 गैप पर नेपाल पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर लोगे दो गैप पर पॉसिबल है, यहाँ लोगे 2 गैप पर पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इस केस में तो पॉसिबल है ही नहीं, दैट मीन्स आपको पाकिस्तान को ही चेंज करना पड़ेगा विन वाली सिचुएशन, मतलब जो पाकिस्तान आपने लिया है वही आपको चेंज करना पड़ेगा। आपने 8 पे अभी चेक किया था, आप चेक करोगे उसको 18 पे। अब आपने 18 पे चेक करा किसको, पाकिस्तान को, तो आपका यहाँ पर आ गया न्यूजीलैंड 12 पे। ठीक है, ये आपका सेट हुआ। पाकिस्तान वाला तो विन है ही, ठीक है, विन ये है, तो आपका जो कॉन्जिक्यूटिव डेट्स है वो आपका 11-12 ही रहेंगी, और कोई कॉन्जिक्यूटिव डेट है ही नहीं। अब जो बचा है वहां पे आप लिख दो टाई। ठीक है, तो आपने सबसे पहले आपको इसमें रिजल्ट ही सेट करना है। ठीक है, ये हो गया आपका 53। ठीक है, देन आपका क्या लिखा हुआ है, आपको अब 4 गैप पे चाहिए ये नेपाल और आयरलैंड। आप पहले चेक करो तो आयरलैंड में टाई वाली कंडीशंस यहाँ पे है, 1 2 3 तीनों खाली हैं अभी तो फिलहाल, पहले हम लोग चेक कर लेंगे फिर इंग्लैंड वाली कंडीशंस को जहाँ पे आपको 4 गैप मिल रहा हो। अब ये तो आपका 15 और 11 पॉसिबल है, यहाँ पे ले सकते हो आप 4 के गैप पर, बट 15 और 11 पे आप देखो टाई और लॉस, ठीक है, अलग अलग आ रहा है, चल जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 11 और 7 पे भी आ रहा है चेंज, तो यहाँ पर रख के देख लो पहले इंग्लैंड, और ये हो गया आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, देन टाई वाली कंडीशन में अगर आप यहाँ रखो 2 गैप पर आपका नेपाल आ सकता है, यहाँ रखो 2 गैप पर आपका नेपाल पॉसिबल नहीं है, तो आयरलैंड आपने यहाँ रखा, 2 गैप पर आपका नेपाल आ गया, ये आपका सेट हुआ। यहाँ पर आपको चाहिए क्या, ऑस्ट्रेलिया, एंड देन यहाँ पर आपको चाहिए श्रीलंका, तो आपने इतना रख लिया। अब आप रख लो इनके नंबर्स को, नंबर्स में क्या क्या है, 53 आपका रख लिया, श्रीलंका हो गया आपका 77, इंग्लैंड हो गया आपका 70, ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका 47, देन क्या बचा आपका, आयरलैंड हो गया आपका 50, तो आपने इतना रखा। अब आपको पता है यहाँ पे क्या क्या लॉस, तो नहीं पता है आपको, टाई की पता है, तो टाई में चेक कर लो 50 और 77, तो 50 और प्लस आप 77 करोगे आपको मिल जाएगा 127, राइट, 127, जो कि आपको माइनस करना है 186 में से। अगर आप माइनस करते हो 186 में से तो आपको मिल जाता है 59, जो कि बिल्कुल सही है, आप रख सकते हो। तो ये रख दिया आपने टाई पर 59, राइट। अब विन में देखो, विन में आपका क्या है 47 है प्लस 53 है, तो आप इनको ऐड करोगे आपको 100 मिल जाएगा, विन वाला कितना है 142 है, तो बचा कितना 42 बचा, तो आपको 42 यहाँ रख दिया। अब लॉस में आप चेक करो 70 और एक और 2 ही लॉस है, और 133 में से आप जब 70 को करोगे माइनस तो कितना मिल जाएगा आपको, आपको मिलेगा 63, राइट, जो कि आपका पॉसिबल है। मतलब ये हो गया आपका बिल्कुल सही पजल यहाँ पर सॉल्व, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे आंसर्स
सारी चीज़ें फिट होती हुई दिख रही हैं। तो ये आपका राइट आंसर है और आपको आई थिंक समझ में आया होगा किस तरह से हम यहाँ पर चेक करते हैं पॉसिबिलिटीज़ को। आपको आंसर तक किस तरह पहुँचे आप। रन वाला जो कंडीशन दे रखी थी उससे ही आप सही आंसर पर पहुँच पाए। सबसे पहले यहाँ पर आपको रिजल्ट सेट करना पड़ा, विन वाला, टाई एंड लॉस, देन आपने टीम सेट करी, देन आपने रन सेट करा। इसमें इस तरह से आपको सेट करना था। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चंस के आंसर आई थिंक आप लोग लगा ही लेंगे, तो बिल्कुल से लगा के कमेंट कर दीजिएगा। इस फंडा पर आप लोग पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं रीजनिंग का, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप बेसिक क्लियर कर सकते हैं और मेंस तक पढ़ सकते हैं, जो कि मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं। साथ ही कोर्स अपडेट भी होता रहता है, तो मतलब अभी फिलहाल में यहाँ पर मेंस की 40 क्लासेस हैं, तो उसके अलावा भी आपको और मिलेंगी, अपडेट हो जाएंगी जब, तो अभी तो ये मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मिनी मॉक्स अवेलेबल है, फुल मॉक्स, मॉक सॉल्व कैसे करना है वो सब अवेलेबल है, तो इसको आप ऐप पर जाकर अवेल कर सकते हैं।